बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्तजू फोरम के तहत हमने ये एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें हम फिज़िक्स की मसावातों का एक तारुफ पढ़ रहे थे और हम इस एक किताबचे को देख रहे थे। तो सबसे पहले तो मसावात या इक्वेशन क्या होती है। मसावात का लफ्ज़ उर्दू में मुस्तअमिल है, जबकि अंग्रेज़ी में तो हम सब जानते हैं कि मसावात को इक्वेशन कहा जाता है। मसावात का लफ्ज़ मसावी से निकला है और मसावी का मतलब बराबरी का है। तो इस तरह से मसावात का जो मतलब होगा वो ये बराबर ही का है कि एक इक्वेशन के दाईं तरफ और बाईं तरफ आपस में बराबर होती हैं। आप साइंस के तालिबे इल्म हैं या नहीं, लेकिन आपने बराबर है की अलामत ज़रूर देखी होगी। इस तरह की दो सीधी लकीरें हैं और इस मसावात इस बराबर की अलामत के दाएं तरफ और बाएं तरफ लिखी हुई दो हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन या दो बयान आपस में बराबर होते हैं। बराबर है की अलामत को अंग्रेजी में इस इक्वल टू के अल्फाज के साथ पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर यूँ लिखा हो कि अगर ये मिसाल लिखी हुई है या ये मसावात लिखी हुई है तो हम इसको पढ़ेंगे 2x + 4x = 6x। अब इस मसावात को अगर हम यहाँ पे देख लें कि 2 + 4, क्योंकि x दोनों में एक जैसा ही है तो ये 2 और + 4 मिलकर 6 ही बनेगा। तो 6x बराबर होता है 6 के। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मैं कहूँ कि 8 बराबर है 8 के। अगर आप आर्ट्स के पस मंज़र से हैं तो ध्यान से सुने कि इसे इस तरह यानी मंदरजा झेल तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा। 2x + 4x = 6x। बस यही कुछ होती है एक मसावात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिलाशुबा ये एक नहायत आसान मसावात है जो एक दूसरी जमात का बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन अगर कोई मसावात मुश्किल भी हो तो फ़कत इस वजह से हमें मुश्किल लगती है कि हम इसको पढ़ने की ज़बान नहीं सीख सके। जैसे इस आसान मसावात की ज़बान हम समझ गए, बिल्कुल ऐसे ही अगर हम मुश्किल मसावात की ज़बान सीख लें तो वो भी समझ पाएंगे। मसावातों की अपनी एक ज़बान है जो हमारी मादरी और कौमी ज़बानों से कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो बहुत दुरुस्त, मुस्तनद और सीधी ज़बान यानी कौले सदीद है। मसलन एक शख्स कहता है, मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन मैं फिर भी फेल हो गया। अब गौर करें तो इस शख्स ने एक्यूरेट मालूमात नहीं बताई। कुरान की ज़ुबान में कहीं तो इस शख्स ने कौले सदीद नहीं बोला। इस शख्स ने कितनी मेहनत की थी हम क्या जाने कि इसने कितनी मेहनत की। फर्ज करें कि इसने इतनी मेहनत ना की हो जितनी मेहनत दरकार थी, या जितनी मेहनत हमारी नज़र में मेहनत हो सकती है इसने इतनी मेहनत ना की हो। जिस भी तरह से फर्ज कर लें, इस शख्स ने हमें हकीकी मिकदार नहीं बताई, एक अंदाज़ा सा बताया है और वो भी निहायत मुबहिम। यही वजह है कि आम बोलियों के मुकाबले में मसावातों की ज़बान बहुत सादा और बहुत आसान है। यहाँ मैं एक और छोटी सी मिसाल शामिल करना चाहूँगा कि जैसे एक शख्स कहे कि मैं बहुत ज़्यादा चीनी लेकर आया। अब वो ज़्यादा कितनी थी? अगर एक 2 साल या 4 साल के बच्चे को चीनी का एक थैला पकड़ा दिया जाए तो उसमें अगर 2 किलो चीनी है तो वो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। और अगर एक 40-45 साल के शख्स को चीनी का 20 किलो का तोड़ा भी पकड़ा दिया जाए तो वो कहेगा ये कम है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा कम, चूँकि यहाँ पे आदाद का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, एक सिफ्त का इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़्यादा या कम। तो यहाँ पे मालूमात जो हमें दी जा रही हैं वो कौले सदीद नहीं है, जबकि रियाजी की मसावात में ऐसा नहीं होता, हमें आदाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही बात अगर हम रियाजियाती ज़ुबान में बताएंगे तो कोई इबहम बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ बिल्कुल वाज़े और ठीक ठीक पता चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मसावातें फ़कत इस शख्स के लिए मुश्किल हैं जो इन्हें एक काम समझता है, एक भारी भरकम, सकील और बोझल काम, जो इन्हें एक बोली, एक ज़ुबान नहीं समझता, जो इन्हें शायरी और नग़मों की तरह दिलचस्प आर्ट और दिलचस्प लिटरेचर नहीं समझता।
کیا مساواتوں کی شاعری سے بڑھ کر بھی کوئی تخلیقی شاعری ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہو سکتی ہے۔ آپ بھی چونکہ اب مساواتوں کی زبانیں سمجھنے کا سفر شروع کر رہے ہیں، چند ہی دن میں آپ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اوہ، یہ تو ایک سیدھی اور سادی سی زبان تھی جسے ہم یوں ہی ناواقف رہے اور اتنی اہم کائناتی سچائیوں سے بے خبر۔ الجبرے میں سے مساوات کی ایک مثال میں بھی آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں جس کے بعد آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ یہ ایک زبان ہے اور فی الاصل یہ ایک آسان زبان ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے الجبرے کا مندرجہ ذیل فارمولہ یا کلیہ اسکول میں یا کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ a پلس بی ہول کا اسکیئر برابر ہے a اسکیئر پلس 2ab پلس b اسکیئر۔ یہاں پہ اسکیئر سے مراد میں آپ کو اسکیئر کا مطلب بتا دوں، a اسکیئر کا مطلب ہے کہ a ضرب کھا رہا ہے a کے ساتھ۔ اسی طرح b کا اسکیئر کا مطلب ہوگا b ضرب کھا رہا ہے b ہی کے ساتھ۔ میں یہاں پہ ضرب ہی کی علامت لگا دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ واضح ہو جائے۔ تو یوں 2 کا اسکیئر کیا ہوگا؟ وہ 4 ہوگا، 2 کا اسکیئر 4 ہوگا، 3 کا اسکیئر کیونکہ 3 سے ضرب کھا کے 9 بنے گا تو 3 کا اسکیئر 9 ہوگا۔ اسی طرح جب 5 کو 5 سے ضرب دی جائے تو وہ 25 ہوگا تو 5 کا اسکیئر 25 کے برابر ہوگا۔ یہ کلیہ بعض اوقات اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے کہ a پلس بی ہول اسکیئر برابر ہے a اسکیئر پلس b اسکیئر پلس 2ab۔ اب ان دونوں کلیوں کو اگر دیکھیں تو ہم نے صرف ان اعداد کہہ لیں یا ان الفابیٹس کی جگہ تبدیل کی ہے، تو دونوں طرح سے لکھنا درست ہے اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کہہ لیں کہ 2 جمع 3 جمع 5 اور پھر آپ کہیں 2 جمع 5 جمع 3، تو دونوں کا جواب بالکل برابر آئے گا۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب اس سے پہلے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جملہ یعنی الجبرے کی یہ مساوات ہمارے ساتھ کس طرح سے کلام کر رہی ہے اور ہم سے کیا کہہ رہی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ پہلے ایک بار اس طریقے پر بھی اسے دیکھ لیں جو ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا تھا۔ وہ طریقہ اس وقت دکھانے میں میرا ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ ریاضی کی زبان تو ہمیں سکھائی جاتی تھی لیکن اسکول میں ہمیں اس زبان کا ترجمہ نہیں سکھایا جاتا تھا۔ یہ تو نہایت سادہ سی اور سمجھ میں آنے والی حقیقت ہے کہ آپ کو اگر کوئی زبان سکھائی جائے اور اس کے الفاظ کا ترجمہ نہ سکھایا جائے تو آپ کے کس کام کی۔ فرض کریں میں آپ کو پشتو کا ایک جملہ رٹنے کو کہتا ہوں، پیلاس بے تیری سات رانچی۔ یقیناً میں نے تلفظ اس جملے کا غلط پڑھا ہوگا کیونکہ میں پشتو کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ جملہ رٹا دیا جائے اور پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو اس جملے کا ترجمہ بتائے بغیر کہ آپ اس جملے کا استعمال کریں، تو آپ اس جملے کو کہاں استعمال کریں گے؟ یہ جملہ آپ کے کسی بھی فائدے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ پشتو بولنے والے نہیں ہیں، آپ پشتو سپیکنگ نہیں ہیں، تو پھر یہ جملہ آپ کے لیے کسی ریاضی کی مساوات جتنا ہی مشکل ہے۔ الجبرے کی یہ مساوات جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی، یہ مساوات بھی کسی ایسی ہی زبان کا جملہ ہے جس زبان کا ترجمہ ہمیں نہیں پڑھایا گیا۔ اس فارمولے کو ہم اسکول میں کچھ اس طرح سے حل کرتے تھے کہ a پلس بی اے پلس بی۔ ابھی میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ اسکیئر کا مطلب ہے کہ اسی عدد کو یا اسی ایکسپریشن کو اسی کے ساتھ ضرب دی جائے، جیسے 3 کو ہم نے 3 سے ضرب دی تھی 3 اسکیئر کے وقت، تو اسی طرح a پلس بی ہول اسکیئر کی ضرب کو جب ہم سادہ آسان میں الفاظ میں یا اس کو کھول کر لکھیں گے تو ہم یوں لکھیں گے a پلس بی انٹو اے پلس بی۔ اب اگر اس کو ضرب دینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس a کو ان دونوں کے ساتھ ضرب دی جائے، a اور b کے ساتھ، پھر اس b کو اس a پلس b کے ساتھ ضرب دی جائے، جیسا کہ یہاں پہ ہم نے اس کو واضح کیا۔ اب a اور a جب ضرب کھائیں گے تو یہ a اسکیئر بن جائے گا۔ یہ ابھی ہم نے اصول دیکھا تھا کہ جب ایک نمبر کو اسی نمبر کے ساتھ ضرب دی جائے تو وہ اسکیئر کی فارم میں آ جائے گا۔ a اور b یہ چونکہ ایک جیسے اعداد نہیں ہیں تو ان دونوں کو ہم ملا کر لکھ لیں گے، جیسے میں کہوں
a अगर 3 हो, हम इसको बहुत सादा से आदाद की शक्ल में भी देख लेते हैं ताकि इसको समझना मजीद आसान हो जाए। और b को हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एक अदद 2 है। तो जब a और a ज़र्ब खा रहे हैं तो वो 9 बनेगा और 9 का मतलब a स्क्वायर है। a और b ज़र्ब खा रहे हैं तो इसका जवाब 6 बनेगा और इसको इस तरह से भी a b की फॉर्म में भी लिख दिया जाए तो भी जवाब 6 ही बनेगा। तो हम इस तरह से इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं। अब प्लस बी ए और फिर बी स्क्वायर बन जाएगा जब बी इन दोनों के साथ ज़र्ब खाएगा। अब ये देखें ए बी और बी ए ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। जैसे मैं कहूँ 3 ज़रब 2 और फिर मैं कहूँ 2 ज़रब 3, तो जवाब चूंकि दोनों का 6 है तो मैं इन दोनों को आपस में जमा करके 2ab या 2ab लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह से कह देता हूँ ab प्लस ये दोबारा से बी ए को भी मैं ए बी की शक्ल में कह सकता था। ए बी का यहाँ से अगर हम जवाब देखें तो ये 6 बनेगा और इस ए बी का जवाब भी 6 बनेगा जो कि बराबर होगा 12 के। अब अगर मैं 2ab का जवाब देखूं तो वो भी 2 इंटू 6 तो वो भी 12 के बराबर बनेगा। तो मैं ए बी प्लस बी ए या ए बी को 2ab के बराबर लिख सकता हूँ। और इसी तरह से फिर हमने इस फार्मूले को ए और बी को इकट्ठा करके लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये हमारा कुलिया हम लोगों ने इस तरह से बनाया। अब आप ज़रा याद करें ये वो तरीका था जिस पर हमें सिखाया गया कि अलजबरे की ये मसावात हमने ऐसे हल करनी है। हमने तरीका याद कर लिया और इसे बाकी क्लासों में भी खूब इस्तेमाल किया, लेकिन हम इसका मानी नहीं जानते थे। अलजबरे की ज़बान में इस जुमले का क्या तर्जुमा किया जा सकता है या हम में से अक्सर तलबा अब भी नहीं जानते। मुमकिन है आप में से कुछ लोग जानते हों लेकिन ज़्यादा बच्चे नहीं जानते कि इसका तर्जुमा क्या है। चलिए अब हम इसका तर्जुमा करके देखते हैं। ऊपर अलजबरे के फार्मूले में हमें बताया गया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ज़रा गौर से देखा जाए तो ये एक तहरीर है जो लिखी हुई है और इसे बाकायदा बाआवाज़ बुलंद पढ़ा भी जा सकता है और हम इस तर्जुमे के इख्तिताम पर इसे बाकायदा बाआवाज़ बुलंद पढ़कर देखेंगे। सरदस्त हम इसके तर्जुमे पर गौर करते हैं। इस कुलिये में बराबर है या इक्वल की अलामत के बाएं तरफ a और b का मजमूई स्क्वायर दिखाया गया है। क्या आपने कभी गौर किया कि यह लफ्ज़ स्क्वायर जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में इसे मुरब्बा कहते हैं और मुरब्बा एक बाकायदा शक्ल का नाम है। आपने ज़रूर मुरब्बे की शक्ल देख रखी होगी। मुरब्बे की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये चौकोर शक्ल एक मुरब्बा कहलाती है। अगर हमने इस शक्ल को बतौर मुरब्बा नहीं देखा होगा तो हो सकता है जब कोई शख्स हमारे सामने उर्दू का लफ्ज़ मुरब्बा बोले तो हमें सेबों का मुरब्बा और अचार याद आ जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस चौकोर शक्ल को ही मुरब्बे के तौर पर याद रखें। इस मुरब्बे या इस चौकोर शक्ल को मुरब्बा कहने के लिए एक खासियत ये है कि इसकी चारों अतराफ की लंबाई एक जैसी होगी, मसावी होगी या बराबर होगी। खैर अगर ये चौकोर शक्ल जो ऊपर मैंने बनाई मुरब्बा है और अंग्रेजी में स्क्वायर कहलाती है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी हर्फ के ऊपर छोटा सा बारीक सा मुरब्बा बना दें बजाय छोटा सा 2 का हिस्सा लिखने के। मिसाल देकर कोशिश कीजिए, आप ये समझ जाएंगे कि ये देखिए जिस तरह यहाँ हमने x के ऊपर स्क्वायर लिखा है तो क्या मैं इस स्क्वायर की बजाय इसके ऊपर एक बारीक सा डिब्बा बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा कि स्क्वायर दरअसल एक मुरब्बा होता है और मुरब्बे की शक्ल हमने अभी देखी। हम इसे आम इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह शाम बोलते भी हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, t का स्क्वायर वगैरह। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम इस 2 के हिस्से की बजाय यहाँ छोटा सा मुरब्बा बना सकते हैं और इस तरह से। इस सवाल का जवाब है कि जी हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें 2 का हिस्सा बार बार लिखने से उलझन होती है और मसावात की ज़बान समझने में दिक्कत पेश आती है तो हम अपनी ज़रूरत के तहत ऐसा कर सकते हैं। हम x के ऊपर छोटा सा मुरब्बा बना सकते हैं। इसका भी बैना वही मतलब होगा जो x स्क्वायर्ड का होता है।
चलिए अब जरा एक काम करते हैं, x के ऊपर हमने मुरब्बा बनाया, x क्या है, x कुछ भी नहीं, इसकी जगह a b c d t या कुछ और भी लिखा जा सकता है। x एक फर्ज किया गया अदद है जो कुछ भी हो सकता है, ये किसी शय की लंबाई बताने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और दीगर कामों के लिए भी। x को यूं समझ लें कि ये एक खाली जगह है जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, x हो या a b c, ये सब खाली जगहें होती हैं, खाली बर्तनों की तरह, बिल्कुल ऐसे। अब इस डब्बे में x y z a b c कुछ भी लिखा जा सकता है और इस ऊपर वाले खाने में स्क्वायर क्यूब या हम इसकी ताकत 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं या एक डिब्बा भी बना सकते हैं 2 की ताकत बताने के लिए। अब जो मैंने तस्वीर बनाई इसे देखें, इसमें x की जगह खाली डिब्बा सा बना दिया गया है जिसका मतलब है कि ये खाली जगह है और इस डिब्बे के ऊपर अब एक मुरब्बा भी बना दिया गया है। इस सारी बात से फकत ये बताना मकसूद था कि जब a स्क्वायर्ड या x स्क्वायर्ड लिखा होता है तो वो कोई अजीबो गरीब बला का नाम नहीं होता, वो फकत ये बताया गया होता है कि एक खाली जगह जिसमें कोई सा भी नंबर डाल दें इसका मुरब्बा है, जैसा कि 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर या 6 का मुरब्बा, 2 का स्क्वायर या 2 का मुरब्बा। अब इस लाइन को यूं भी पढ़ा जा सकता है 2 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा और 12 का मुरब्बा, यानी 2 इकाइयों की लंबाई की चौकोर शक्ल या 6 यूनिट लंबाई की चौकोर शक्ल या 12 यूनिट लंबाई की चौकोर शक्ल। जैसे अब नीचे ये शक्लें दिखाई गई हैं, ये एक 2 इंच इस स्क्वायर की, ये मुरब्बे की एक तरफ की लंबाई 2 इंच होगी, तो चूंकि हमने कहा था कि मुरब्बा तभी बनेगा जब इसकी चारों अतराफ की लंबाई बराबर होती है, तो इसकी चारों अतराफ की लंबाई 2-2 इंच होगी और इस तरह से जो शक्ल बनेगी वो 2 इंच लंबाई रखने वाला एक मुरब्बा है। इसी तरह से एक तरफ की लंबाई 6 इंच रखने से हमारे पास मुरब्बे का वो जो हदूद अरबा था वो बढ़ गया, 12 इंच की लंबाई रखने से वो हदूद अरबा और भी ज्यादा बढ़ गया। चनाचे जब x का स्क्वायर लिखा होता है तो इससे यही चौकोर शक्ल मुराद होती है और x का मतलब होता है कोई वैल्यू, कोई कीमत या कोई अदद। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम दो छोटी छोटी लाइनों की दो मुख्तलिफ लंबाइयां फर्ज कर लेते हैं और एक को नाम देते हैं a और दूसरी को नाम देते हैं b का। जैसे कि 2 इंच की एक लंबाई को मैंने नाम दे दिया a का और 4 इंच की एक लंबाई को, सुर्ख लकीर को मैंने b का नाम दे दिया। यहाँ ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि सब्ज लाइन को हमेशा मैं a और लाल लकीर को मैं हमेशा b ही कह रहा हूँ। तो अगर आपसे कहें कि a का मुरब्बा यानी a का स्क्वायर लिखकर दिखाओ या b का मुरब्बा लिखकर दिखाओ, तो आप कैसे लिखेंगे? आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के ऊपर मुरब्बा बना दें और b के लिए b के ऊपर मुरब्बा बना दें, यानी हमने a और b के ऊपर चौकोर खाना सा बना दिया और बस। अब अगर कोई आपसे कहे कि a की लंबाई 2 इंच है और b की लंबाई 4 इंच है और इसलिए a और b के ऐसे मुरब्बे बनाकर दिखाओ जिसकी लंबाई भी बताई गई है और लंबाई के मुताबिक हो, तो आप कैसे लिखेंगे? यानी ये 2 का मुरब्बा या 4 का मुरब्बा। एक सवाल है, हम इस तरह से लिख तो दिया लेकिन इस लिखे हुए को देखकर अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि इनमें से A कौन सा है और B कौन सा है। चनाचे हमें बताना होगा और ऐसे तरीके से बताना होगा कि किसी जबान या बोली की तरह से पढ़ा जा सके। हमें बताना होगा कि A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर या b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, और लिखना इस तरह से होगा जैसे नीचे मसावात की शक्ल में मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर और इसी तरह से b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। आप गौर कर रहे हैं कि हम अब स्क्वायर के लिए बारीक सा 2 का हिंसा इस्तेमाल करने की बजाय एक चौकोर खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिब्बा सा जो बता रहा है कि ये मुरब्बे की बात हो रही है। अब तक हमने जितने भी तरीकों से स्क्वायर को लिखा या a और b की वैल्यू को लिखा, इन्हें कहते हैं रियाजियाती तरीका। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्री में इससे क्या शक्ल वजूद में आती है। मिसाल के तौर पर हमसे कहा जा रहा है a का मुरब्बा और b का मुरब्बा बनाकर दिखाओ, तो ज्योमेट्री में इसकी शक्ल मंदरजा झेल तरीके पर बनेगी।
ए के मुरब्बे की शक्ल बनाने के लिए हमें पहले ए की लंबाई के मुताबिक एक लकीर लगानी होगी, जैसे हमने ऊपर लगाई थी, यानी ऐसे। और बी के लिए भी हमें एक लकीर लगानी होगी जो बी की दी गई लंबाई के मुताबिक होगी, यानी 4 इंच की लाइन, यानी ऐसे। चनाचे चूंकि हमने कहा था कि ए एक मुरब्बे में चारों अतराफ की लंबाई बराबर होती है, तो चारों अतराफ 2-2 इंच की लकीरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये एक मुरब्बा बनेगा जो ए का स्क्वायर है। इसी तरह से इस तरफ बनने वाला मुरब्बा बी का स्क्वायर कहलाएगा। देखा आपने कितना आसान था ए का मुरब्बा या बी का मुरब्बा, और हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये वही लाइन जो हमें दी गई थी, हमने बस इसी लंबाई की चौकोर शक्ल बना दी और ये एक मुरब्बा बन गया। हमारे ज़माने में तो मुरब्बे को मुरब्बा ही कहा जाता था। बहुत बाद में जब अंग्रेजी स्कूल खुल गए तो मुरब्बे को स्क्वायर कहा जाने लगा। इस तरह हमारे ज़माने में मुस्ततील का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, जिसे अब अंग्रेजी में रेक्टेंगल कहते हैं। मुरब्बे और मुस्ततील में फ़र्क ये है कि मुरब्बा चौकोर होता है और इसकी चारों तरफ की लकीरें या लाइनें बराबर लंबाई की होती हैं, जैसा अभी हमने ऊपर बनाया। लेकिन मुस्ततील को 2 लाइनें अलग और 2 लाइनें अलग लंबाई की होती हैं। अगर हम चाहें तो ए की लाइन और बी की लाइन को लेकर एक मुस्ततील बना सकते हैं, ऐसे कि इसकी 2 लकीरों की लंबाई आमने सामने वालों की बराबर है और 2 आमने सामने वाली लकीरों की लंबाई बराबर है, और इस लकीर की लंबाई ए और इस लकीर की लंबाई बी के बराबर है। तो ये एक मुस्ततील है जिसको हम ए बी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक मुस्ततील है जिसकी एक लंबाई a और दूसरी लंबाई b है। इसका ये मतलब हुआ कि जब a और b इकट्ठे लिखे हुए होते हैं तो ज्योमेट्री के लिहाज से वो एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगल की शक्ल होती है, जैसे हमने ऊपर बनाई। चलिए दोबारा देख लेते हैं a b। मजीद गौर करें तो एक मुस्ततील को ए बी कहा जाएगा तो 2 मुस्ततीलों को क्या कहा जाएगा, जाहिर है 2ab। मुंदरजा झेल 2 मुस्ततीलों को अगर हम मिलाकर जो जोड़कर रख दें तो हम इसको कहेंगे 2ab। इसके लिए अगर मैं आपको इस तरह से कर दूं, एक मुस्ततील मेरा ये हो और दूसरा मुस्ततील अगर हम सपोज करें या फर्ज कर लें कि ये हो, तो अब ये दोनों मिलाकर कुल क्या बन जाएगा। अगर अब मैं इस सारे इलाके की बात करूं, अब अगर मैं सारी जगह की बात कर रहा हूं तो ये 2ab के बराबर है। यहाँ तक अगर आपको सारी बात मुतवातिर समझ आ रही है तो अब वक्त है कि हम अलजबरे के इस फार्मूले को यहाँ दोबारा दर्ज करें। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ देर आप इस पर नजरें जमाए रखें और खुद से समझने की कोशिश करें। चलें आपकी आसानी के लिए इसे यूं लिख देते हैं, a प्लस बी का मुरब्बा बराबर है a मुरब्बा प्लस b का मुरब्बा प्लस 2ab। अब गौर करें, चौकोर शक्लों पर बतौर खास गौर करें। बराबर है की अलामत के बाएं तरफ जहां छोटी ब्रैकेटों के अंदर a प्लस बी लिखा है, इसे पढ़ने का तरीका कुछ यूं है, a प्लस बी होल स्क्वायर। होल के लफ्ज का मतलब होता है तमाम, यानी a जमा b तमाम का मुरब्बा। तमाम का मुरब्बा कह लें या कुल का मुरब्बा कह लें, और ये तमाम का मुरब्बा किस चीज का है, a प्लस बी का। a प्लस बी के ऊपर छोटी सी चौकोर शक्ल हमने इसलिए बना रखी है कि हमें पता चलता रहे कि ये मुरब्बा है, मुस्ततील नहीं। अब चूंकि हम जानते हैं कि a और b तो नाम है फकत 2 लाइनों का, ये a की लाइन और ये b की लाइन, और हम देख रहे हैं कि a और b को जमा किया जा रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों लाइनों को पहले ही जमा कर लें, ऐसे कि ये लाइन a की और इसको जोड़ दिया गया b की लाइन के साथ। तो अब ये दोनों लाइनें मिलकर एक दोनों a और b दोनों से एक लंबी लाइन बन गई। और जब कहा जाएगा a जमा b होल स्क्वायर, तो फिर इन दोनों लाइनों को जमा करने के बाद जो मुरब्बा वजूद में आएगा वो होगा a जमा b होल स्क्वायर, यानी इस मुरब्बे की हर सिमत a जमा b के बराबर होगी। क्या ये नहीं होना चाहिए था कि तमाम का स्क्वायर a और जमा b के मजमूए का मुरब्बा a और b की लाइनों को जमा कर दिया जाए तो एक सीधी लाइन बनेगी,
और इस सी सीधी लाइन का मुरब्बा निकाल लिया जाए जैसा अभी हमने ऊपर किया, तो ये बड़ा चौकोर खाना वजूद में आ जाएगा जिसके किसी एक लाइन की लंबाई और ए और जमा बी की लंबाई होगी, यानी 2 इंच जमा 4 इंच बराबर है 6 जितनी लंबाई। हमारी ए वाली लाइन 2 इंच की थी और बी वाली 4 की, इसलिए ये लंबाई की लाइन अब 6 इंच बनेगी जिसका हमने अभी मुरब्बा यानी स्क्वायर बनाया। अच्छा, हमने जो अभी मुरब्बा बनाया इसकी एक नकल दोबारा यहाँ पेस्ट करते हैं और एक नई बात पर गौर करते हैं। पहले जरा ये नकल देख लीजिए, गौर से देखें कि ए जो सब्ज रंग की लाइन है इसका हमने अलग से भी एक मुरब्बा बनाकर नहीं देखा था ऊपर, और बी का भी, चलें वो भी दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि मैं तीनों मुरब्बों को एक साथ पेश करके आपको दिखाता हूँ। ये ए का मुरब्बा, ये बी का मुरब्बा और ये ए जमा बी होल का मुरब्बा। अब आप गौर कर रहे हैं तो दाएं तरफ वाले बड़े मुरब्बे के अंदर ए का मुरब्बा डाला जा सकता है। निचली तस्वीर में गौर से देखें तो इस लकीर की लंबाई क्योंकि ए के बराबर थी, तो इसी ए की लंबाई की मैं मजीद 3 और लकीरें जोड़कर ए का मुरब्बा बना सकता हूं और वो मुरब्बा इसी ए प्लस बी होल स्क्वायर के बड़े मुरब्बे के अंदर समा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम बी का मुरब्बा भी इस बड़े से मुरब्बे में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुरब्बा भी ए और बी के मजमूए का मुरब्बा ही है, तो ए और बी को तो इसके अंदर जरूर फिट आना चाहिए। जैसे अब ये लकीर मेरी बी है, तो मैं इस तरह से इस लकीर की लंबाई अगर बी है और इसकी लंबाई भी बी है, और इस तरह से इसकी लंबाई भी बी और इसकी लंबाई भी बी है, तो ये मेरा बी स्क्वायर का भी एक मुरब्बा इसके अंदर समा जाएगा। और इसी शक्ल को मैंने ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे वाज़े कर दिया। ये ए का स्क्वायर और ये मेरा बी का स्क्वायर। अब यहाँ एक बात पर गौर किया जाए, इस बात पर गौर किया जाए कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों को जब मैंने इस बड़े मुरब्बे में डाला तो ये मुरब्बा पूरी तरह से भरा नहीं है, बल्कि इसमें 2 जगहें खाली बच रही हैं। सुर्ख रंग के मुरब्बे यानी बी के मुरब्बे के एन ऊपर एक मुस्ततील सी बच गई है, और सब्ज मुरब्बे यानी ए के मुरब्बे के एन नीचे भी इतनी ही एक मुस्ततील बच गई है। नीचे मिसाल में देखिए, बची हुई जगह की मैंने अलग से निशानदेही कर दी है, जैसा कि ये 2 मुस्ततील मेरे पास खाली बच गए हैं। तो फिर ये जो मुस्ततील सी बच रही है, आपके ख्याल में ये कौन सी मुस्ततीलें हैं? क्या आपको याद है अभी ए और बी से हमने एक ऊपर 2 मुस्ततीलें बनाई थी? मैं आपको दोबारा पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये वाली। क्या यही 2 मुस्ततीलें नहीं हैं कि जिन्हें अगर हम ए प्लस बी होल के मुरब्बे में फिट करने की कोशिश करें तो ये आराम से फिट आ सकती हैं? बेशक ऐसा ही है, और अब हम इन 2 मुस्ततीलों को भी ए प्लस बी होल स्क्वायर के बड़े से चौकोर खाने में फिट करने की कोशिश करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये बड़े मुरब्बे की मेरे पास बैरूनी लंबाई ए प्लस बी मतलब 6 थी। ऐसी ही 3 और लकीरें जिनकी लंबाई 6 थी, इनको मिलाकर मैंने एक बड़ा सा मुरब्बा बना दिया। अब इस मुरब्बे में चूंकि ए और बी दोनों लकीरें मौजूद हैं, तो मैंने ए वाली लकीर से मैंने ए स्क्वायर का एक मुरब्बा, ए का मुरब्बा बना दिया, जो कि ये वाला। और इसी तरह से मैंने इसमें से एक मुरब्बा बी का बना दिया, जो कि ये वाला। अब इसमें 2 मुस्ततीलें खाली बच गई थी, और मैंने देखा था कि एक तरफ की लंबाई ए और दूसरी तरफ की लंबाई बी इस मुस्ततील की बन रही है, तो इस मुस्ततील को मैं नाम ए बी का दे सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह इस मुस्ततील की एक लंबाई ए और दूसरी लंबाई बी बन रही है, तो इस मुस्ततील को भी ए बी का नाम दिया जा सकता है। अब जरा गौर करें तो हमारा आर्ग्यूमेंट मुकम्मल हो चुका है। हमने कहा था ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप अलजबरे की इस मसावात का तर्जुमा जान चुके हैं? क्या इस मसावात में वाज़ेह तौर पर फ़कत यही नहीं लिखा हुआ कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर वो तो बराबर होता है ए के स्क्वायर के और बी के स्क्वायर के और 2ab के, यानी ये डिब्बा या ये मुरब्बा ए स्क्वायर के,
ये वाला डिब्बा बी स्क्वायर के, और ये दो मुस्ततिल हैं ए बी और ए बी के बराबर। और यूं हमारा ये कुलिया मुकम्मल हुआ। मुझे बहुत उम्मीद है कि अगर आपने तवज्जो से ये सारा पढ़ा और सुना तो आपको हर बात की समझ आई होगी, क्योंकि मैंने कोई एक बारीक सा नुक्ता भी अधूरा नहीं छोड़ा, और इसी वजह से हमारी ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। फकत एक ही सूरत में आपको ये समझ ना आई होगी कि आपने या तो पूरी तवज्जो से ना सुना, और इसलिए गुजारिश है कि अगर आपको ये समझ नहीं आई और आप अगर ये किताबचा पढ़ रहे हैं तो इसे बार बार पढ़ें, या अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप इसको दोबारा से सुनें। आप अव्वल त आखिर इन तमाम कुलियों को खुद से कागज़ पर बना कर देखें, यकीनन आपको इसकी समझ आ जाएगी। तब आपको महसूस होगा कि ये तो वाकई एक ज़बान है, और आपने इस ज़बान को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया है। और जब आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए कि सब हमने क्या कुछ किया था, तो यकीनन आप मंदरजा झेल कुलिये को, जो कि एक और मिसाल है, खुद हल कर सकते हैं। अब a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस कुलिये को भी आप इसी तरह से हल कर सकेंगे, या इन दो कुलियों को भी आप इसी तरह से हल कर सकेंगे। फिजिक्स में एक और मिसाल जो कि अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया।